सिपाही मकबूल हुसैन एक हीरो, पाकिस्तान के सच्चे हीरो। 17 सितंबर सन 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हकाम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तान हकाम के हवाले किया है। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौइयत के कैदी थे। इनके हाथों में गठरियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद इनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन इस गिरोह में एक 60-65 साला एक पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठरी न थी। जिस्म पर हड्डियों और इन हड्डियों के साथ चिपटी हुई इसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नामो निशान नहीं था, और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग के ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। खुरू झाड़ियों की तरह सर के बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर महसूस होता था तवील अरसे से इन बालों में तेल या कंघी की शक्ल तक नहीं देखी होगी। और दुख की बात कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की ज़बान भी कटी हुई थी। लेकिन इन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी, और वो थी इसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हकाम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवाना हाथों से टूटे हुए अल्फाज लिखकर अपनी मंजिल का पता पूछता। वो लोग उसको गरीब साहिल समझकर उसकी रहनुमाई करते। यूं सन 2005 में बूढ़ा शख्स पाकिस्तानी आर्मी रेजिमेंट में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अजीब दावा किया। इस दावे के पेश नज़र इस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश किया गया। कमांडर को देखते ही इसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सल्यूट किया और कागज़ पर टूटे फूटे अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतज़िर है। कमांडर को कटी हुई ज़बान इस लागर, नातवाना और बदहवास शख्स के इस दावे ने चकरा कर रख दिया। कमांडर भी कभी इस तहरीर को देखता, कभी इस बूढ़े शख्स को। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द छानी गई और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ कर लाया गया। एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई, और वो ये दास्तान जानने के बाद फूलों, फीतों और स्टार्स वाले इस लागर शख्स को सल्यूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असलह के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए हुए अपने अफसरान के पैगाम रसानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, सिपाही उसे मुकाबला करते हुए ज़ख्मी हो गया। सिपाही उसे उठाकर वापस लाने लगे तो उसने कहा, मैं तुम लोगों पर बोझ बन जाऊंगा। उसने अपने साथियों के इसरार के बावजूद भी एक चाल चली और ख़ुद को एक छोटी गहरी खाई में गिरा लिया। साथियों की नज़र से ओझल हो गया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए। इसने एक मरतबा फिर दुश्मन के फ़ौजियों को आड़े हाथों लिया। इस दौरान दुश्मन की एक गोली इस सिपाही को आकर लगी और उसको बेहद ज़ख्मी कर दिया और वो बेहोश हो गया। दुश्मन उसको उठाकर अपने पास ले गए। जब दोनों ममालिक में कैदियों की फहरिस्त का तबादला हुआ तो भारत ने कहीं भी मकबूल हुसैन का जिक्र ना किया, और पाकिस्तान ने भी यही समझा कि वो वफ़ात पा चुके हैं। उनको नाम शहीदों की फहरिस्त में लिख दिया गया। फौजी बहुत खूबसूरत और कलिया जिस्म का मालिक था। उस पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े गए। उसको 4x4 फुट के एक पिंजरा नुमा कोठरी में कैद कर दिया गया, जहां वो न बैठ सकता था न लेट सकता था। दुश्मन सोच मज़ालिम के बावजूद भी उससे कुछ न उगलवा सके। भारतीय फौजी अफसरान इसको पागल कहा करते थे। मकबूल हुसैन कोई राज बताने को तैयार न था। मकबूल हुसैन से कहा, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद है। सिपाही मकबूल हुसैन अपनी पूरी तवानाई के साथ खड़ा हुआ और उसने कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद है। वो चिल्लाने लगते और सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते। पाकिस्तानी फौजी पागल वो कहता, हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क के हर एक ज़रे के लिए मैं पागल हूँ, अपने मुल्क के दिफा के लिए मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के लिए। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इसकी ज़बान से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान काट दी और इसको 4x4 फुट के अंधेरी कोठरी में डाल दिया। सिपाही मकबूल हुसैन 1965 से लेकर सन 2005 तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 40 साल इस कोठरी में गुजार दिए। वो कटी हुई ज़बान से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने हुए चीथड़ों की मदद से 4x4 फुट की कोठरी की दीवारों को साफ करता और अपने जिस्म से रसते हुए खून की मदद से पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। यूँ सिपाही मकबूल हुसैन अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन इस वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। आए हम मिलकर आज ऐसे सारे पागलों को सल्यूट करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिपाही मकबूल हुसैन इंतकाल फरमा गए। ये हैं पाकिस्तान के इन सच्चे हीरो, जो कि पाकिस्तान का असल चेहरा हैं। ये हैं पाकिस्तान, जानो और रूप पहचान लो अपने असल मोहसिन का, कौम का हीरो। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन, और पाकिस्तान को तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू।